ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। सिर से पांव तक ये आप हैं। ये आपकी अमूर्त दिव्य काया है। इसी पर निर्भर होना है। यही आत्मनिर्भर होना है। सेल्फ डिपेंडेंट होना है। जो आत्मनिर्भर है, सेल्फ डिपेंडेंट है, वही सुखी है। जो पर निर्भर है, अपने पर निर्भर नहीं है, वही दुख का अनुभव करता है। सभी जीव आत्मनिर्भर होने को अच्छा जानते मानते हैं। सब सेल्फ डिपेंडेंट ही रहना चाहते हैं, पर आत्मा क्या, सेल्फ क्या, उसकी परिभाषा खो गई है। अपने आजीविका स्वयं करके जी लेना, उसी को ही लोक में आत्मनिर्भर होना मानते हैं। पर आजीविका बाह्य पदार्थों के आश्रित करना, वह तो प्रगट ही पर निर्भरता है। केवल अपने मूर्त पर निर्भर रहना, अपने सन्मुख रहकर अपने आश्रय से रहना, किंचित भी बाह्य पदार्थों के आश्रय से नहीं रहना, उनके सन्मुख नहीं होना, उनकी ओर नहीं देखना, वही वास्तविक आत्मनिर्भरता है। तभी जीव सुख का अनुभव करता है। प्राप्त मूर्त शरीर में हमारी अमूर्त काया है, वही हमारा आत्मा है। और उसी के सन्मुख रहना, उसी के सुख का अनुभव करना, वह आत्मनिर्भरता है। वहाँ फिर किसी बाह्य पदार्थ का आश्रय नहीं है। किसी बाह्य पदार्थ के हम सन्मुख नहीं होते हैं। किसी बाह्य पदार्थ पर निर्भर नहीं है। उनकी वांछा भी नहीं है। उनको देखने जानने की इच्छा भी नहीं है। वही वास्तविक आत्मनिर्भरता है। वही अपरिग्रह की स्थिति है। किसी बाह्य पदार्थ का ग्रहण नहीं करना, उसका आलंबन नहीं लेना, उसको देखना जानना नहीं है। और अपने सन्मुख रहकर ही उत्तम सुख को भोगते हुए रहना, अपने ही आश्रय से, अपने ही संवेदन से, वही आत्मनिर्भरता है। सेल्फ डिपेंडेंट होना है। और जो इस प्रकार आत्मनिर्भर हो जाता है, अपने आश्रित हो जाता है, वही परमात्मा है। वही परमात्मा का स्वरूप है। जो स्वाधीन हो गया है, अपनी काया के अधीन जीता है, उसी के आश्रय से जीता है, वही मुक्त है, परमात्मा है। वही उत्तम अविनाशी सुख को भोगता है। अब हमें आत्माधीन होना है, आत्मनिर्भर होना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है। स्वाधीन होने के लिए हमें अपनी मूर्त को पहचानना होगा, उसमें ही अपनापन करना होगा, और उसी के आलंबन से जो उत्तम सुख का अनुभव होता है, उस वह अनुभव करते हुए रहना है। उसी से जीव अत्यंत स्वस्थ रहता है,
अत्यंत सुखी रहता है। जो आत्मनिर्भर है वही स्वस्थ है, वही सुखी है। मैं कौन हूँ, जब तक ये भली प्रकार अनुभव से नहीं जान लिया जाता है, तब तक आत्मनिर्भरता नहीं होती। तब तक वह जीव पराधीन रहता है और पदार्थों के अवलंबन से जीता है। वही परतंत्रता है, वही दुख है। अंतर्मुख होकर अपना आलम्बन लीजिए। सिर से पांव तक ये अपना आत्मा है। अपनी अमूर्त काया है, वही आत्मा है। उसी के सन्मुख रहने से हम निष्कषाय होते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। किसी बाह्य पदार्थ की वांछा नहीं होती। किसी बाह्य पदार्थ को देखना जानना नहीं पड़ता है। मूर्त इंद्रियों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। धन की पराधीनता नहीं है, बाह्य पदार्थों के ज्ञान की पराधीनता नहीं है। वही आत्म सन्मुख वृत्ति आत्मनिर्भरता है, स्वाधीनता है। वही उत्तम सुख के अनुभव की स्थिति है। तो हमें आत्मनिर्भर हो जाना है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही रखना है। वही आत्मनिर्भरता है। हम बालक नहीं हैं, परिपक्व हो गए हैं, तो हमें अब पराधीन नहीं रहना है, पराश्रित नहीं रहना है। हम अपने काया के अवलंबन से रह सकते हैं, अपने सन्मुख रह सकते हैं, मूर्त पदार्थों की पराधीनता को छोड़ सकते हैं। जब तक हम मूर्त पदार्थों का उपयोग करते रहेंगे, तब तक हमें उनकी आवश्यकता होती रहेगी। जैसे कोई सिगरेट पीता है तो उसको सिगरेट की आवश्यकता बनी रहती है। चाय पीता है, उसको चाय की आवश्यकता बनी रहती है। जिस भी मूर्त पदार्थ का हम आश्रय करते हैं, बस वही हमको पराधीन करता है। उसकी फिर हमको निरंतर आवश्यकता बन जाती, और फिर उस पदार्थ को जुटाने के लिए हमें नाना प्रकार का कष्ट भोगना पड़ता है। पर पदार्थों की उपलब्धि होना वास्तव में हमारे हाथ में नहीं है। अन्यथा सारे जीव सारे जगत के पदार्थों को पा लेते। पाने की इच्छा तो बहुत है, लेकिन पाना हाथ में नहीं है। अपने अमूर्त काया को हम जब चाहे तब पा सकते हैं और इस पर निर्भर हो सकते हैं। जीवन के लिए, सुख के लिए इसका आलंबन कर सकते हैं, और इसके आलंबन से जो सुख होता है उसकी उपमा तीन लोक में नहीं है। अनुपम है, उत्तम है, अतीन्द्रिय है। फिर वहां दुख का किंचित भी सद्भाव नहीं है। तभी का है आत्म अनुभव करना रे भाई। लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ, तोड़ सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। ध्यान का अर्थ अपना आलंबन करना, अपने आश्रित रहना, अपने सन्मुख रहना। अन्य पर पदार्थों के सन्मुख नहीं रहना, उनका आश्रय नहीं करना, उनका उपयोग नहीं करना। जब अपना उपयोग करते हैं, अपने सन्मुख रहते हैं, अपना ही सेवन करते हैं, तो फिर पर पदार्थों के सन्मुख नहीं होते, उनका आश्रय नहीं करते, उन पर निर्भर नहीं रहते।
अपने सन्मुख होकर ही हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, पर पदार्थों पर अपने निर्भरता को समाप्त कर सकते हैं। आज तो हमें बहुत पर पदार्थों की आवश्यकता रहती है, क्योंकि हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, पर पदार्थों के सन्मुख रहकर उनके पराधीन रहते हैं। ध्यान का अर्थ ही है कि हम पर पदार्थों के सन्मुख नहीं होकर अपनी अमूर्त काया के ही सन्मुख रहे। आत्मनिर्भर होने का प्रयत्न कीजिए। अपने ध्यान को अपने पर लाइए। अपने सिर से पैर तक ही आप हैं। भले इसमें मूर्त काया मिली है, पर मूर्त काया मिली होने से अपना अभाव नहीं हो जाता है। सर्वांग में हमारी अमूर्त काया है, हम हैं, और अंतर्दृष्टि से हमको सर्वांग का अनुभव भी होता है, और उस अनुभव को करते हुए हमें शांति का भी अनुभव होता है, और हमें वास्तव में शांति ही चाहिए। और जब अपने पर निर्भर रहते हैं तो हमारी काया जो आत्मा है, परमात्मा है, वह अपने सुख स्वभाव को व्यक्त कर लेती है। हमें सुख का अनुभव होने लगता है। मूर्त के बंधन से हम मुक्त होते हैं। पहले सूक्ष्म मूर्त कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं, उसके बाद स्थूल मूर्त काया के संबंध से आयु पूरी होने पर सदा सदा के लिए मुक्त होते। पुनर्जन्म उन्हीं का होता है जो पराश्रित होते हैं, पर पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। जो अपने पर निर्भर रहता है, अपने अमूर्त काया के अवलंबन से जीता है, वह जीव निरपराध है, निष्पाप है, निष्कषाय है, शांत है, वीतराग है। वह जन्म मरण से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है, और वही हमें अभ्यास करना है। इसीलिए इसका नाम ध्यानाभ्यास है। आत्मनिर्भर होने का प्रयत्न करना, वही ध्यानाभ्यास है। आत्मनिर्भर होना माने आत्मा पर निर्भर होना, आत्मा को पहचान कर उसके अवलंबन से रहना। अंतर्दृष्टि से आत्मा को पहचानिए। प्राप्त शरीर के आकार में जो अमूर्त काया है, वही आत्मा है। अपने अमूर्त काया है, और वही हमारे आलंबन के लिए है, भोग उपभोग के लिए है, और उसी से हमको परम शांति मिलती है। पर निर्भर वही रहते हैं जो कमजोर हैं, रोगी हैं, दुखी हैं। और हमको कमजोर नहीं रहना है, रोगी नहीं रहना है, दुखी नहीं रहना। अपने सन्मुख होने से रोग से, शोक से, सब दुखों से स्वतः मुक्ति होती है। जो भी अभी वर्तमान में हमारा विस्तार है, आकार है, उसी के सन्मुख रहना है, उसी में विहार करना है। जैसे सरोवर में हंस सरोवर में ही विहार करता है, ऐसे हमको अपनी अमूर्त दिव्य काया में ही विहार करते हुए रहना है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक ही फैलाना है, इसके बाहर नहीं जाना। जैसे मछली पानी से बाहर आकर प्राणांत को प्राप्त होती है, ऐसे ही हम अपनी काया से बाहर आकर हमारे उत्तम सुख को नष्ट करते हैं, अशांति को पाते हैं, और बारंबार मरते हैं और जन्मते हैं। जो पर निर्भर है वही दुख भोगता है, क्योंकि पराधीन सपने सुख नहीं। जिसका जीवन पर पदार्थों के आश्रित है,
वह पराधीन प्राणी कभी उत्तम सुख को नहीं पा सकता है। जिसको पर पदार्थों की चाह नहीं है, उनका आश्रय नहीं है, तो फिर उसको किसी बात की चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, वैसा हो कैसा। अपने पर निर्भर होकर जो जी लेते हैं, उनको किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती और वे ही उत्तम सुख का अनुभव करते हैं और अनंत काल तक उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। किंचित भी दुख उनका स्पर्श नहीं करता है। अपने आत्म प्रेरणा से, अपने सुझाव से आपको सदा आत्मनिर्भर रहना है, अपनी अमूर्त काया के आश्रय से रहना है। अपना मुख अपने सिर से पैरों तक ही अंतर्दृष्टि करके रखना है। नेत्रों को बंद रख करके अंतर में विहार करना है। वही आत्मनिर्भरता है, सेल्फ डिपेंडेंस है, स्वाधीनता है, मोक्ष की प्राप्ति है। बाहर के पदार्थों की आवश्यकता से अपने को मुक्त कर लेना। बाह्य पदार्थों के अर्जन में नाना दुख भोगना पड़ता है और बाह्य पदार्थ हमारे अधीन नहीं है। कहा भी है, या वसुधा काऊ की ना भई, लक्ष्मी चंचल है, उसका आना जाना हमारे हाथ में नहीं है। वह सब कुछ मेंढकों को तोलने के समान। 4 मेंढक चढ़ाते हैं, 5 कूद जाते हैं। मेंढक को हम नहीं तोल पाते हैं। ऐसे ही हम लक्ष्मी को कमाते हैं तो दूसरे हाथ से उससे अधिक लक्ष्मी चली जाती। कुछ हमारा जोर चलता नहीं है। बाह्य पदार्थों पर हमारा जोर नहीं चलता है, इसलिए उनके आश्रित जीने में सदा ही दुख का अनुभव होता है। पर जब हम अपनी अविनाशी अमूर्त दिव्य काया का आलम्बन करते हैं, तो फिर हम सदा ही स्वाधीन रहते हैं, उत्तम सुख का अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारी काया हमारे वश में है, का कभी अभाव नहीं। इसलिए हम सदा ही सुख का अनुभव कर सकते हैं। अपने काया का अनुभव करने के लिए किसी की सेवा उपासना नहीं करनी पड़ती, कोई लक्ष्मी सरस्वती की चाह भी नहीं करनी पड़ती है, किसी के सहयोग की अपेक्षा नहीं होती है, मूर्त काया का भी आलम्बन लेने की आवश्यकता नहीं होती। बस अंतर्दृष्टि करके अपने सन्मुख रहना है। इतने मात्र से ही यह आत्मा परमात्मा होता है। इस मार्ग को जानकर वास्तव में तो अत्यंत हर्ष का अनुभव होना चाहिए कि हमें दुखों से मुक्त होने का उपाय प्राप्त हो गया है और वह उपाय अत्यंत सुगम भी है। इसलिए अपने को कभी भी पाकर आत्मनिर्भर हो सकते हैं और आत्मनिर्भर होने का नाम ही परमात्मा होना है, उत्तम अविनाशी सुख को पाना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। यही करने योग्य कार्य है जिसको करके जीव कृतकृत्य होता है, परमात्मा होता है। अपना मुख अपनी ओर रखना, यही करने योग्य कार्य है। इसी से जीव स्वाधीन होता है, आत्मनिर्भर होता है। और चूंकि आप सुख स्वभावी है, इसलिए इसी से आप सुख का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। पर सन्मुखता में रागादिक दोष उत्पन्न होते हैं और जब अपनी काया पर ही निर्भर होते हैं तो पर सन्मुख नहीं होते, तो रागादिक की उत्पत्ति भी नहीं होती और रागादिक की उत्पत्ति के बिना दुख नहीं हो सकता है। जहाँ राग है वहीं दुख है और जहाँ राग नहीं है, वीतरागता है, वहीं सुख है।
अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, इसी का नाम आत्मनिर्भर होना है, आत्मा के आश्रित होना है। पर पदार्थों की अधीनता को समाप्त करना है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। कोई आकृति की कल्पना नहीं करना है। हम अपने सर्व भागों के सन्मुख हो सकते हैं और सन्मुख होने से हमको शांति का अनुभव होता है और हमें शांति की ही आवश्यकता है और शांति ही हम चाहते हैं। अपने ध्यान को अपने दाहिने भुजा पर लाइए। यही आत्मा का अनुभव करना है, अपना अनुभव करना है, अपना ध्यान करना है, आत्मा का ध्यान करना है। और ध्यान से ही सकल कर्मों का नाश होकर परमात्मा पद की प्राप्ति होती। ध्यान को अग्नि कहा गया है। जैसे अग्नि ईंधन को जलाती है, ऐसे ध्यान बद्ध मूर्त कर्मों को हमसे पृथक करता है, अपने अमूर्त स्वरूप को प्रकट करता है। और एक बार अमूर्त स्वरूप प्रकट होने के बाद में, मूर्त के बंधन से मुक्त होने के बाद में, फिर जीव कभी भी मूर्त से बनता नहीं है, जन्म धारण नहीं करता है, किसी प्रकार का दुख नहीं भोगता है। क्योंकि जो जन्म धारण करता है उसको मरना भी पड़ता है और जो जन्म नहीं धारण करता उसको मरना भी नहीं पड़ता है। जो जन्मता है वह बालकपन के दुख को भी भोगता है, वृद्धावस्था के दुख को भी भोगता है और युवावस्था में भी पराश्रित रहता हुआ कोई सुख नहीं भोगता है। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। बिना ही बाह्य पदार्थों का आश्रय किए, उनको अर्जित किए, अपने सन्मुख होकर ही हम उत्तम सुख को पा लेते। सुख की प्राप्ति अत्यंत स्वाधीन है। उसके लिए किसी पर पदार्थ का आश्रय करने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। इसी विधि से अनादि से अनंत जीव परमात्मा हो गए हैं, उत्तम सुख को पा गए हैं, हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण से मुक्त होकर सुखी हो गए। न फिर भूख है, न प्यास है, न सर्दी है, न गर्मी है, न रोग है, न बुढ़ापा है, किसी प्रकार का किंचित भी कोई दुख नहीं। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। अपने सन्मुख होने के लिए कोई शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता है, कोई मानसिक श्रम भी नहीं करना पड़ता है। ये हमारा स्वभाव है, इसलिए इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं। जीव आनंद भोजी है, अपने आनंद को भोगने के स्वभाव वाला है और स्वभाव को प्राप्त करने में वास्तव में सुगमता है, कोई कष्ट नहीं है, सुख का ही अनुभव होता है। अपने पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए, जो परमात्मा की मूर्त है। स्वर्ण पाषाण में भी जो सोने के कण हैं, वे सोने के कण ही हैं।
वे मिट्टी के कण नहीं है। ऐसे मूर्त काया में जो हमारी अमूर्त काया है वह वास्तव में परमात्मा ही है। वह मूर्त काया नहीं है, वह अमूर्त है, और जो अमूर्त है वह परमात्मा है। बस मूर्त अमूर्त की संधि में ही उपयोग लाते हैं, ध्यान लाते हैं, तो वह संधि टूट जाती है, और संधि के टूटने का नाम ही परमात्मा होना है। स्वाधीन उत्तम अविनाशी सुख को पाना है। तो अपने मूर्त के सन्मुख ही निरंतर रहने का, उसी पर निर्भर रहने का रात दिन प्रयत्न करिए। यदि आप आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, पराधीनता को, पराश्रय को से मुक्त होना चाहते हैं, और निरंतर अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए, उत्तम शांति को भोगिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।